मेरे साईं वे मेरे यार वे मेरी सिमत मोड़ मुहार वे मेरे साईं वे मेरे यार वे मेरी सिमत मोड़ मुहार वे मुझे अपने नैनों के पास रख मुझे अपने दिल में उतार वे मुझे अपने रंग में रंग ले तेरे संग मेरी बहार वे वो कोई करामत इश्क हो जो मुझे मिले तेरा प्यार वे। अमीर बख्श ने कुछ दिनों पहले गुस्ताखी की थी करामत शाह की शान में। कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, कुछ भी नहीं बचा ऐसा ही मेरी झोली में। हिम्मत करो, हौसला करो अमीर बख्श, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। हमने तुम्हें माफ किया। तो अपने आप को एक दिन बेकार फजूल चीज महसूस करता हूँ जो ना चाहते हुए भी इस घर में पैदा हो गया। गलत समझ रहे हो तुम, बताओ इसे गलत समझ रही। सारी जिंदगी की खिदमत और रियाजत पर एतमाद था मुझको, नहीं तो ना सही। आइंदा अपनी हद में रहेगा आपका सीन दिल। ऐसी क्या मजबूरी थी? साईं, मजबूरी मेरी नहीं, यूसुफ जमाल की है। कौन यूसुफ जमाल? साईं बहुत बड़ा सरकारी अफसर है, बेचारा खामखा दलदल में फंस गया है। साईं अब आप ही उसको निकाल सकते हो। तुम्हारा क्या ताल्लुक है उससे? नहीं साईं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। वो तो गनी हैदर साहब का दोस्त है, उन्होंने सिफारिश की तो मेरा दिल पिघल गया। साईं तो मैं क्या जवाब दूं गनी हैदर साहब को? यही कि मेरा वादा झूठा था और टूट गया। सींदल, तुम्हारा वादा मेरा वादा है, मैं निभाऊंगा। मैं यूसुफ जमाल के घर जाऊंगा, लेकिन राजदारी से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खामोशी से। जी साईं। बिल्कुल खामोशी। जो आपका हुक्म मेरे बादशाह। जी खलीफा साईं, वाकई कमाल कर दिया भाई। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मैं समझ गया, आप बेफिक्र रहें। असल में यूसुफ बहुत डरा हुआ है। जी मैंने उससे कहा भी था कि किसी बात की फिक्र ना करे, एक दफा पीर साईं के साए में आ जाएगा ना तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जी जी ठीक ठीक, हाँ हाँ, नहीं नहीं
यूसुफ जमाल के अलावा किसी को भी खबर नहीं होगी, उसकी फैमिली को भी नहीं होगी। ठीक ठीक, ओके जी, ओके, अल्लाह। जी, क्यों बुलाया है आपने मुझे? सही एक फरियाद करनी थी आपसे। मुझसे? सही आपके अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं दिया जो मेरे दुख दर्द को समझ सके। मैंने सुना है कि आप एक शरीफ और बाउसूल इंसान हैं। मगर सही मेरी हवेली में आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। जी? मैंने सर्वे कराया है माहिरीन से। ये सब कुछ आप मुझे क्यों बता रहे हैं? सही आपका टाइम आना चाहिए, आज नहीं तो कल। क्या मतलब? सही आप ईमानदारी से सोचिए, हादसे के वक्त लोड शेडिंग थी, लाइट नहीं थी घर में, जनरेटर भी खराब था, तो शॉर्ट सर्किट का सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि घर के तमाम चूल्हे भी बंद थे। तो फिर कैसे लगी आग? नहीं किसी ने लगाई तो लगी ना, और मेरा पूरा खानदान जलकर राख हो गया। आप खुद सोचे सही। मैं क्या सोचूं अमीर बख्श, क्या सोचूं मैं? सजा दी है सही, सजा दी है आपके भाई ने मुझे, इसलिए कि मैं उनकी शान में गुस्ताखी कर बैठा था। मेरा जुर्म इतना संगीन नहीं था, मैंने तो उनसे सिर्फ इंसाफ मांगा था। ओह नो। आप उनके भाई हैं, अरे छोटे हैं तो क्या हुआ, नेक हैं, इंसाफ पसंद हैं। सही करामत शाह का तख्त और उनकी गद्दी उनको जेब नहीं देती है। सही वो इस लायक नहीं है, बहुत जालिम है वो। तो फिर? सही विरासत को कायम रखना है ना, तो आप आगे आओ, खुलकर बात करो। नहीं ये जो पीर साईं होता है ना, साईं रखवाला होता है अपने मुरीदों का, दुश्मन नहीं। कोई फर्क है मोहसिन शाह और करामत शाह में? अगर वो नहीं तो सही आप सही। उकसा रहे हो मुझे? नहीं सही नहीं, मैं उकसा नहीं रहा हूं आपको। सही अल्लाह साईं भी माफ नहीं करेगा अगर आपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई तो। सही एक ही बाप के बेटे हैं आप, तुम अपने हक को पहचानिए। सही साईं एक हुजूम है, एक हुजूम है जो करामत शाह का डसा हुआ है। मैं आपके साथ हूं सही। तज़ीन, किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम मैनेज तो कर लोगी ना? देखो टाइम इज वेरी शॉर्ट। यूसुफ, आपकी ना मुझे यही बात बहुत बुरी लगती है। आप 11th आवर पर मुझे सब कुछ बताते हैं। लेकिन देखो ये तो हर सूरत करना पड़ेगा, प्लीज। ठीक है, मैं कैटरर को फोन करूंगी। अब उसे भी तो टाइम चाहिए, देखते हैं वो क्या जवाब देता है। तुम और अनिस्मा सर्व करोगी, ना कोई नौकर ना वेटर। और हाँ, कैटरर को भी कह देना कि मगरिब तक सारी डिशेस यहां पहुंचा दे। घर में हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं होगा। इतनी राजदारी क्यों बढ़ती जा रही है?
क्या हमारा आने वाला मेहमान कोई जासूस है? बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट। सम डिग्निटरी? उनसे भी ऊपर, बहुत बुलंद। आगे मत पूछना, तुम खुद जान जाओगी। इवेंचुअली तो मैंने उससे मिलना ही है, उसे देखना ही है, ठीक है? तो आप इससे बेहतर है कि मुझे अभी बता दें कि वो कौन है। देयर इज अ रीजन। और हाँ, उनके जाने के बाद ज़बानें बंद और होंठ सीले ना। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि कौन आया था और कौन गया है। क्या कोई वांटेड पर्सनालिटी है जिसके नाम के ऊपर करोड़ों का इनाम रखा गया हो? अलिशबा, जो मुंह में आता है बोलना शुरू कर देती हो। तो टची क्यों हो रहे हैं आप? देखिए, मुझे पता होना चाहिए कि हमारे घर जो मेहमान आ रहा है वो कौन है, क्या करता है, क्या नाम है उसका, और उसके लिए इतनी राजदारी क्यों बढ़ती जा रही है, इतना एहतमाम क्यों किया जा रहा है? मालूम हो जाएगा। मैं एक बार फिर कहता हूं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो यहाँ आए थे। ओके, अब मैं जाऊं? हाँ, जाओ। थैंक यू। हाँ गनी हैदर, पहुंच रहे हो ना तुम? क्यों? तुम क्यों नहीं आ रहे हो? ठीक है, ठीक है। अच्छा बताओ कि पीर साहब तो आ रहे हैं ना? ओके, हम इंतजार कर रहे हैं। तो फिर अमीर बख्श की हवेली में आग किसने लगाई या लगवाई? मुझे नहीं मालूम। आपको मालूम होना चाहिए, आप मालूम करें। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी पीर फकीर के पास नहीं। हैरत है, आपको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? क्या गलत है, क्या दुरुस्त, क्या सच है और क्या झूठ? तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों हो मुझसे? तुम्हारे लहजे में इतना जहर क्यों? क्योंकि जब आपकी वाहवाह होती है तो उसमें मेरा तो कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन जब बदनामी की धूल उड़ती है तो सबके सरों पे गिरती है बराबर। तुम जज्बाती हो रहे हो मुझसे। अगर अमीर बख्श ये समझना चाहता है कि मैंने उसके खानदान को जला डाला है तो समझने दो। आई डोंट केयर। मेरे हाथ साफ, उन पर किसी के खून का दाग नहीं लगा। दाग इसलिए नहीं लगा क्योंकि आपने दस्ताने पहन रखे, पीरी फकीरी और करामात का गिलाफ चढ़ा रखा है आपने अपने सारे वजूद पे। मोहसिन, ये गिलाफ मैंने खुद नहीं चढ़ाया, मुझ पर चढ़ा दिया गया था मेरी पैदाइश पर। बहरहाल, आई थिंक यू एंजॉय इट अ लॉट। मोहसिन, मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूं मगर निकल नहीं सकता। कितने चालाक है ना आप, किस खूबसूरती से आपने बात को बदल दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा मोहसिन, अमीर बख्श की तबाही में मेरा कोई हाथ नहीं है। आज अमीर बख्श ढिंढोरा पीट रहा है, कल को सारी दुनिया नकारे बजाएगी। वक्त कभी एक सा नहीं रहता आता सही। जिस दिन इन जाहिल और बेवकूफ मुरीदों की आंखों से पर्दा हट गया ना, इनके हाथ हमारे गिरबानों को फाड़ते हुए हमारी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। तुम अपने भाई पर भरोसा नहीं करते। जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर मुझसे बात करना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये
मोहसिन शाह को क्या होता जा रहा है? उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा है। तो 4 दिन मैं कोठी में रहा हूं, लेकिन उससे मुलाकात ही नहीं हो सकी। कहाँ रहते हैं आजकल? नहीं, रहता तो वही है। लेट नाइट आना, फिर पड़ जाना, और सुबह सुबह गायब हो जाना। ना भाई से मिलता है, ना बाप से मिलने की चाहत। आपसे नाराज हैं क्या किसी बात पर? मुझसे मिले तो पूछू ना। मैंने लाख कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं। मतलब कुछ कहा तो होगा मोहसिन सही ने आपसे, ऐसे कैसे? क्या कहूँ, उसके लहजे में, उसके लफ्जों में तंज और गुस्सा होता है हर वक्त। वो हर सवाल का जवाब चिढ़ कर देता है, और वो भी गोल गोल। सही कह रहे हैं आप। ये मैंने भी महसूस किया है साईं के लहजे में। मेरे साथ भी ऐसे ही सलूक है उनका। पूछ कर देखो उससे, माँ उसकी क्या वजह है, प्रॉब्लम क्या आखिर? इतना तमीजदार लड़का था वो, अचानक इतना बड़ा चेंज क्या होता जा रहा है उसे? शामिर साईं, मैंने आपसे कहा था लड़कों को शहर ना भेजें, वहाँ के माहौल में वफा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर मेरा कराम शाह क्यों नहीं ऐसा? उस पर तो कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा तमीजदार हो गया। करामत साईं से कहाँ मुकाबला कर रहे हैं आप? वो तो बुजुर्ग है, उनको क्या माहौल बदलेगा, वो तो माहौल बदलने पर कादिर है। ये किसी चक्कर में तो नहीं पड़ गया? कैसा चक्कर? भाई नौजवान है, शहर का माहौल है, मुमकिन है कोई लड़की वगैरह पसंद आ गई हो। हाँ, मुमकिन है। आखिर बेटा किसका है? अच्छा, एक काम करो, उससे बात करो। अगर ये मसला है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं, वो जहाँ कहेगा हम उसकी शादी कर देंगे। जरूर, खानदानी रिवायत को भी तो निभाना है ना। नसरी, प्लीज मुझे गलत मत समझो। मुझे मालूम होता ना कि तुम शामिर की मंगेतर हो, तो मेरा यकीन करो, मैं शामिर के करीब कभी नहीं जाती। कब से प्यार करती हो शामिर से? 2 साल से? 4 साल से? कबीला, मैं जब से पैदा हुई हूं ना, तब से लेकर आखिरी सांस तक शामिर की हूं। और वो मेरा। नसरीन, अच्छा, मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा। तुम मोहसिन शाह से बैठ के बात करोगी और उससे कहोगी कि उसकी पसंद हमारी बहू। साईं, आप इस हुलिये में? तुमने तो कहा था अपने आप को छुपा लेना, तो छुपा लिया। तुम्हारा भरम, तुम्हारा एतबार हमारी शर्म हो गई। साईं, मेरी जान आप पर कुर्बान। आपका सींदा आपके कदमों में अपनी जान दे देगा, मुझे गुनाहगार न करें। अच्छा अच्छा, चलो, देर हो रही है मुझे। इतने ड्रामेबाज हो तो सही। गार्ड? कोई गार्ड नहीं जाएगा, सिर्फ मैं आता हूं। क्यों मेरे बादशाह? तुम हो ना मेरे साथ, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं। अच्छा।
अगर कुत्ता पागल होकर बिला वजह भौंकने लग पड़े तो उस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं होती। आज वो भौंक रहा है, कल को काट भी सकता है। अच्छा, तो क्या बिगाड़ लेगा मीर बख्श मेरा या करामत शाह का? बोलो। मत भूलो कि चांद पर थूका चेहरे पे आके गिरता है। आप उसको इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे? वो एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है, असेंबली का मेंबर रह चुका है, बहुत असर और रसूख वाला आदमी है वो। जलता है मुझसे, हसद करता है करामत शाह की ताकत और उसकी शोहरत से। आप अभी गुस्से में हैं, गुस्से में अकल ठीक से काम नहीं करती है, जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। क्या कह रही है? क्या सोचूं मैं? यही अमीर बख्श ने जो भी कुछ मुझसे कहा, आई एम श्योर कि ये कहानी उसने पूरी दुनिया को सुनाई होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। फर्क पड़ भी सकता है, बहुत सारे लोग उसके जानने वाले हैं, सब नहीं तो कुछ लोग तो उसकी बात पे यकीन करेंगे। मोहसिन सही, झूठे इल्जाम कभी साबित नहीं हुआ करते। अम्मा, उसने सर्वे करवाया है एक्सपर्ट से, उसके पास रिपोर्ट है कि हवेली में आग खुद ब खुद नहीं लगी थी, बल्कि लगवाई गई थी इंतकामन। और ये सच भी हो सकता है। क्या मतलब तुम्हारा? आप अपने भाई पर शक कर रहे हैं मोहसिन सही, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। हम इख्तिदार और इख्तियार की जंग लड़ने वाले ये समझते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है, लेकिन ये सरासर गलत है। जायज़ जायज़ होता है और नाजायज़ नाजायज़। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है मोहसिन सही। अम्मा, हलाल और हराम को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। मान गया आपकी दरिया दिली को, देख लिया आपके ज़र्फ की बुलंदी, वरना कहां आप पीर करामत शाह साहब और कहां मुझ गरीब की कुटिया। ये कुटिया है तो महल किसे कहते हैं आप? और अगर आप गरीब हैं तो अल्लाह साईं सबको ही इतना गरीब करते हैं। क्या मार्फत की बात की आपने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूसुफ साहब, पीर बादशाह का एक एक लम्हा कीमती होता है। मेरा ख्याल है कि आप काम की बात करें तो आप, हाँ, शर्फ निगाह मेरे केस की फाइल। सर बिलीव करें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। कसूर नहीं था तो डोंट वरी, और अगर था भी तो देख लेंगे, माफ हो जाएगा। मगर हम वादा नहीं करते, कोशिश करेंगे। पीर करामत शाह साहब, अपने कद से ऊंची बात करके हो तुम, सीधी तरह कहो क्या कहना चाहते हो। अदा साईं कोई दूध के धुले नहीं है, लगाम दें उन्हें, समझाएं उन्हें, अल्लाह का खौफ दिलाएं। जुल्म की सजा बहुत भयानक होती है, अल्लाह के गजब से डरें। प्लीज बाबा साईं, प्लीज। शट अप। मोहसिन सही, आप कानों के बहुत कच्चे हैं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे करामत सही तो लोगों को खुशियां देते हैं, जरूरतमंदों की झोलियां भरते हैं, लोगों के जख्मों पर मरहम रखते हैं, मन्नतें मुरादें पूरी करते हैं लोगों की, और आप इस तरह से उनको। ये तो शिर्क है, बिदअत है, ये खाम ख्याली है, ईमान की कमजोरी है ये सब।
ठीक, सबक पढ़ाने का शुक्रिया। इतनी दूर से भागे भागे तुम ये खबर सुनाने आए हो। मुझे तो लगता है कि करामत शाह से तुम भी जेलस हो। अपनी आंखों पे बंधी काली पट्टी हटाएं। What do you mean? अमीर बख्श के दिल में लगी आग बुझेगी नहीं, बल्कि आतिश फिशा बन सकती है। और फिर अमीर बख्श ही क्यों, और भी बहुत सारे लोग होंगे, यकीनन होंगे करामत शाह से डसे हुए। दिल से निकली हुई पुकार सीधी अर्श तक जाती है। डिलिशियस, वेरी टेस्टी। आप अपनी केटरिंग कहाँ से करवाते हैं? प्लीज सिंदर को नंबर दे दीजिएगा इफ यू डोंट माइंड। जी साहब, ना तो हम बाहर का खाना खाते हैं और ना ही मेहमान को खिलाते। ये सारी डिशेज जो है ना, ये मेरी मिसेस और मेरी बेटी ने तैयार की है। तारीफ का शुक्रिया। वाओ, रियली? आप लोगों की क्लास के जो लोग होते हैं उनकी बीवियों को तो पता ही नहीं होता किचन कहाँ पे है। आई डोंट नो, बट मेरा मामूल यही रहा है कि मैंने कभी बाहर से खाना नहीं खाया। मेरा टिफिन आता है एंड रियली आई लव इट। हमें तो कभी कभी नसीब होता है जब हम गांव जाते हैं। क्या बात है, अम्मा के हाथ का खाना ना दुनिया में कहीं नसीब नहीं होता। आई जस्ट लव माय मदर। टू गुड। आप प्लीज ये ट्राई करें, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। अनीसमा बेटा, टेक केयर। इट्स ओके, इट्स ओके। अब ये ले। आई एम सॉरी, लेकिन गलती मेरी नहीं थी। आपने बेसब्री दिखाई। स्टिल आई एम सॉरी। मैं मरहम लेके आती हूँ। रहने दीजिए। क्यों? जल्दी बढ़ जाएगा जख्म। हमें जल्दी नहीं है। कुछ जख्म हरे हरे अच्छे लगते हैं, भरे भरे नहीं। जी? हम अपने जख्म को ताज़ा रखना चाहते हैं। बहुत अजीज है ये जलन, बहुत अनमोल है ये दुख। आप बैठिए ना। बैठो ना, बैठो। और लेना, और लेना। अपने बेटे के तेवर देखें, अमीर बख्श की हमायत में लड़ रहा है, अपने भाई से, अपने बाप से। क्यों? आखिर क्यों नसरीन? मैं समझाती हूँ ना उसे साहिब। अब समझाओगी जबकि वो जा चुका है। किस कदर लापरवाह मां हो तुम। जा चुका है? किस कदर बदतमीज लड़का है। मैं कॉल करती हूँ उसे। रहने दो, रहने दो। तुम्हारा बेटा अमीर बख्श का वकील बनकर मुझे और मेरे बेटे को मुजरिमों के कटहरे में खड़ा कर गया। उसने तो फैसला सुना दिया हमारे खिलाफ। साहिब, मैं कान खींचती हूँ उसके। मैं भी जाती हूँ शहर। कहाँ जाती है? जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह तुम हो। देख लिया,
तुम्हारी और नबीला की औलाद में क्या फर्क है? क्या कहते सर? क्या कह दिया? मेरी उम्र भर की मेहनत बदगुजारी पानी फेर दिया सर, पानी फेर दिया। I'm sorry। मुझसे मोहसिन शाह का था और तुम पर निकल गया। चलो उसे भूल जाओ, मुझे माफ करना। नहीं साहिब, दिल छल्ली कर दिया आपने और कहते हैं कि माफ कर दो। मुझे तो खतरा महसूस हो रहा है, साजिश की बू आ रही है। मोहसिन शाह, तुम्हारा बेटा दुश्मनों के हाथों में पड़ चुका है और वो उसे इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर ये तमाशा नहीं रुका तो मुझे डर है कि वो दिन दूर नहीं जब घर का बेदी लंका टाएगा। उसे रोक लो नसरीन, उसे रोक लो, वरना मेरा जिम्मा दोष-पोश। आप प्लीज ये ट्राई करें, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। आई एम सॉरी, मैं मरहम लेके आती हूँ। रहने दीजिए। क्यों? जल्दी भर जाएगा जख्म। हमें जल्दी नहीं है, कुछ जख्म हरे हरे अच्छे लगते हैं, भरे भरे नहीं। जी? हम अपने जख्म को ताज़ा रखना चाहते हैं। बहुत अजीज है ये जलन, बहुत अनमोल है ये दुख। गुलाम हाजिर है साईं। क्यों आए हो? साईं मुर्शिद, आपने याद किया था। ओह हाँ, तुमने मेरी इस्लामाबाद की सीटें कंफर्म की हैं? नहीं साईं, आपने बहुत देर से हुक्म दिया था तो किसी भी फ्लाइट में सीट नहीं मिली। अगर रेगुलर फ्लाइट नहीं मिली तो चार्टर जेट क्यों नहीं करवाया तुमने? अब ये भी बताना होगा। साईं बादशाह, अभी तो आधी रात का वक्त है, सारे एयरलाइन के दफ्तर बंद हो चुके हैं। मैं पहले ही पूरी कोशिश कर चुका हूं। फोन करो सारे मालिकान को, बताओ उन्हें कौन आ रहा है, नींदें उड़ाओ उनकी ताकि लाइनें लगें जहाजों की। जी साईं, आपका जो हुक्म। साईं बादशाह, वैसे इतनी जल्दी भी क्या है? तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए सिंगल। मैंने कहा था ना कि मैं तेरा वादा पूरा करूंगा। यूसुफ जमाल को मुश्किलों से निकालूंगा। मेरी जान आप पे कुर्बान। मैं
कदमों की धूल सही गुलाम को इतनी अहमियत नहीं देते। इससे पहले तो आप कभी भी इस्लामाबाद नहीं गए। किसी भी काम के लिए आपका एक टेलीफोन ही काफी होता था। यूसुफ जमाल का मुकदमा मामूली नहीं है, बड़े बड़ों को इन्वॉल्व करना होगा, तब जाके बात बनेगी। जल्दी से जाओ और अरेंजमेंट्स करो। जी सर। तुम्हें यकीन नहीं था ना पीरी फकीरी पर, अब देखना तुम पीर करामत की करामत को। मैं तो कहती हूँ कि हमारी ये मुश्किलें आसान हो जाए और कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। अरे आप कहेंगे तो मैं तो किसी ऐरे गैरे के सामने हाथ जोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगी। मुझे तो वो किसी ऐरे गैरे से कम नहीं लग रहा। कौन? वही करामत। अलिशबा, तमीज से उनका जिक्र करो। तौबा करो तौबा। मुझे तो वो बहुत बड़ा फ्लर्ट लगता है। देखो लिस्बा, बात आ जाओ। पीर साहब की शान में कोई गुस्ताख हर्फ अपनी जबान पे मत लाना। मुझे तो वो पीर ही नहीं लगता। क्यों? आप खुद बताएं, कोई जवान लड़का पीर हो सकता है? नहीं, पीर तो वो लोग होते हैं जो बहुत बुजुर्ग होते हैं, जिन्हें बहुत नॉलेज होती है। इतनी उर्दू तो मुझे भी आती है। वो पैदाइशी पीर है, पैदा होते ही करामत दिखानी शुरू कर दी थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो उसकी हिस्ट्री पढ़ो, नेट पर देख लो। और उनकी वालदा साहिबा भी साहिब कश्फ और करामत थी, और तुम उनका मजाक उड़ा नहीं हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम नहीं जानती कि हमारी कितनी मुश्किलें आसान हो जाएंगी? वो कहाँ से किसी की मुश्किल हल करेगा? फ्लर्ट कहीं का, पूरी दुनिया में पीर बना फिरता है। 2 नंबर इंसान। ढोलन है और ढोलन। शाह साहब कहाँ गए? गाड़ी भी नहीं है उनकी। जी वो बादशाह को हुक्म था कि किसी को खबर ना हो। मुझे भी नहीं। जी साईं, आपको भी। अकेले गए हैं क्या? जी उनकी मर्जी, जो चाहे करें। ओ बेवकूफ गधे, कुछ तो बोलो। क्यों गए हैं, किधर गए, कुछ पता है या नहीं? जी साईं, अकेले गए और गाड़ी भी खुद चला रहे थे। ऐसी क्या मुसीबत आ गई? ऐसी कौन सी राजदारी है जो सिंदल को भी पता नहीं? अगर आप मजाक कर रहे हैं तो मुझे ये मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। Ishba, I love you from the core of my heart. Believe me, Apsi. मैं अपना दिल तुम्हें चीर कर दिखाऊं? अरे ये मेरा प्यार है, कोई माले गनीमत नहीं जिसे तुम चाहो लूट लो। लिशबा, देखो करामत शाह, ना मैं तुम्हारी मुरीद हूं और ना ही तुम्हारी नौकर। नहीं मुंसिफों के ये फैसले हैं, मोहब्बतों के मामले। मेरा जुर्म तो मेरा इश्क है, मुझे इश्क ही की सजा मिले, किसी और